हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें क्या है क्लास 11th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। आज हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। रीजन क्या है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने उसके लेक्चर्स देख लिए होंगे। नहीं देखे तो कृपया देख लें, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में रिलेटेड होगी। मैं हर एक चीज को सीक्वेंस में पिरो रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर देते हुए आएंगे ना, तो आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन शर्त है, कंडीशन एक ही है कि आप सब लेक्चर को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स आप जानते हो, उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट, ठीक है। ऑल द जितने भी एलिमेंट जानते हो, उन एलिमेंट का अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल, तो ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, आर ग्रुप टुगेदर, उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख करके इन अ टेबुलर फॉर्म, उनका अरेंजमेंट किसमें? टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, जो आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो आज देखते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले जैसे है, तो उसको बनाने में बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान रहा, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे एलिमेंट की खोज रही थी, वैसे वैसे मॉडिफाई किया जा रहा था, ठीक है। और बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसमें, ठीक है। तो हमें सारे साइंटिस्टों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कुछ फेमस साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है, जहां से आपके क्वेश्चंस जेईई में, उसमें, नीट में या बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ? तो सबसे हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है लेवेजर। क्या है? लेवेजर। लेवेजर क्लासिफिकेशन। लेवेजर एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया कि उस समय जितने एलिमेंट पता थे, उस समय जितने भी एलिमेंट पता था, उन एलिमेंट को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया, ठीक है। तो लेवेजर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, उन सब एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किए लेवेजर्स, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? आपको पता होगा मेटल्स क्या होते हैं? आर द वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास टेंडेंसी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? लूज करते हैं। आपने 8वीं में डेफिनेशन पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज, जिनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा? Na+। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन जाएगा? Na+, ठीक है। सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स क्या होता है? आर द वन व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने 9th 10th में पढ़ के आए होंगे। जैसे मैंने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा और किस में चल जाएगा? F- में। किस में चल जाएगा? F- में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोराइड आयन। लिख लीजिएगा, फ्लोराइड आयन। Na+ क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। क्या बोलेंगे? सोडियम आयन, ठीक है। अब देखिए लेवेजर का ड्रॉबैक क्या रहा। लेवेजर ने क्या किया? जितने भी एलिमेंट थे उनको दो भागों में बांटा। जितने उस समय एलिमेंट थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स में मतलब बांट दिया, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है कि लेवेजर could not decide where to place metalloids। आप जानते हो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। जो मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाए और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। और इनका ड्रॉबैक क्या रहा कि लेवेजर ने मेटलॉइड्स को अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दिया। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स को पोजीशन नहीं दिया,
ठीक है। तो लेवेजर कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस मेटलॉइड्स, ठीक है। अब लेवेजर के बाद हमारा अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है प्राउस्ट। क्या है? प्राउस्ट। देखिए प्राउस्ट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली अज्यूम किया कि जितने भी एलिमेंट है वो किसके बने हैं, हाइड्रोजन एटम के। किसके बने हैं? हाइड्रोजन एटम के। तो लिखा है ही सिंपली अज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन, सो वी कैन से दैट। उन्होंने सिंपली अज्यूम किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके बने हैं, हाइड्रोजन के बने हैं। और उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा, n टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। n टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1। यह n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम हो, दो हाइड्रोजन एटम हो, तीन हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। चलिए अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये था एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपको पता है कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के नहीं बने होते हैं। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है अपना डोबेनायर ट्राइड्रो, ठीक है। नेक्स्ट अगला साइंटिस्ट हुए अपना डोबेनायर, ठीक है। डोबेनायर ने क्या किया कि उस समय जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट को तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। क्या बनाया? तीन तीन एलिमेंट लिए और उसका ग्रुप बनाया, ठीक है। इसको आपने 10th में पढ़ रखा हुआ। क्या किया? ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, कॉल्ड ट्राइड। और उसको उन्होंने क्या करा, ट्राइड का। क्या करा? ट्राइड। ट्राइड मतलब तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, इन डोबेनायर ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कहने का मतलब तीन तीन का नहीं लिया, ए बी सी तीन एलिमेंट लिए, जो बी का एटॉमिक वेट होगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने क्या किया, ए बी सी तीन एलिमेंट लिया, जो बीस वाले का एटॉमिक वेट होगा ना, इसका एटॉमिक वेट ए और सी का, ए और सी के एवरेज एटॉमिक वेट होगा। क्या होगा? एवरेज। मतलब इसके और इसका एटॉमिक वेट का सम डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो बी का एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास कितना होता है? 7। पोटेशियम का मास कितना होता है? 39। तो इसका मास निकालना होता है, कैसे निकालोगे? x मान लो, x इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, जो कितना आता है? 23। मतलब सोडियम का मास कितना आ जाएगा? 23, ठीक है। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो। क्लोरीन का मास पता है आपको 35.5, आयोडीन का मास कितना होता है? 127। कितना होता है? 127, ठीक है। तो बीच वाले निकालना हो तो बीच वाले का निकालो, कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये अप्रोक्स 81.2 आता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन का मास हम 80 लेके चलते हैं, तो लेके चलते हैं 80। थोड़ा बहुत हो जाता है ना, नियरली इक्वल लिखा है ना, नियरली इक्वल, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इनका ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक था ये कि ड्रॉबैक ये था कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट्स का उन ट्राइड नहीं बना पाए, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स का ट्राइड बना पाए। ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अपना अगला साइंटिस्ट है, इसको भी आपने 10th में पढ़ रखा होगा, जिसका नाम क्या है? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उस समय जितने भी एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। बात समझ में? मतलब उस समय कहने का मतलब क्या है कि उस समय जितने भी एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया और पहले और आठवें की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। क्या थी? सेम थी। थर्ड पॉइंट, एट दैट टाइम इनर्ट गैस वर नॉट नोन। जब न्यूलैंड आए थे, जब उन्होंने बताया, तो उस समय हमें इनर्ट गैस के बारे में पता नहीं था, ठीक है। इनर्ट गैस बोल दो या नोबल गैस बोलो या मोनोटोमिक गैस बोलो, बात सेम होता है, ठीक है। और आपको पता होगा इन्होंने गाना गाया क्या? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम कितनी बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला ना। पहली और आठवीं की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी।
एक में आते हैं ना, एक ही ग्रुप में आएंगे, ठीक है। जैसे ये देख लो एक ही में आएंगे ना, बेरिलियम। यहाँ देखो, यहाँ और इसका जो आठवां होगा उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने गाना दिया सारे गामा पाधानी, ठीक है। और क्या किया, पहले एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, ठीक है। ड्रॉबैक, इनका ड्रॉबैक क्या था, आफ्टर सी बोले तो कैल्शियम एटम, दिस ट्रायड वाज नॉट फॉलो। कैल्शियम एटम के बाद ये ट्रायड काम ही नहीं करता है। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला साइंटिस्ट आते हैं लोथर, क्या आते हैं, लोथर मेयर, जिनका नाम था लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया, उन्होंने एक कर्व दिया, लोथर जिसको हम बोलते हैं लोथर मेयर कर्व। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ का कंक्लूजन क्या था, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स, क्या, अल्कली मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, आपको आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन, ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, इसका जो पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन है ना, पीक पोजीशन। इस पीक पोजीशन पर क्या होगा, अल्कली मेटल्स होंगे। कौन होंगे, अल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बात समझ में आई, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल्स किसको बोलते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर आपको अभी नहीं पता कि अल्कलीन मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको पूरा पीरियडिक टेबल याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, अभी बस सिंपली नोट कर लो, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है। कौन सा, इस कर्व पे कौन सा पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, डिसेंडिंग, क्या, डिसेंडिंग। देखो डिसेंडिंग पोजीशन मतलब ये कर्व है ना, उतरता हुआ, डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग पोजीशन में कौन होगा, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, जैसे बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, जैसे स्ट्रोंशियम। बात समझ में आई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन असेंड करते हैं, असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन जानते हो ना, चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ पोजीशन। दिख रहा है असेंडिंग पोजीशन, ये क्या है, असेंडिंग, ये क्या है, असेंडिंग, ये क्या है, असेंडिंग पोजीशन। इस पोजीशन में क्या मिलेगा आपको, हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बात समझ में आई। अच्छा, मतलब क्या होगा कि जो पीक पोजीशन होगा कर्व का, वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, अल्कली मेटल्स। जो उतरता हुआ पोजीशन है, मतलब इसको बोल रहे हैं डिसेंडिंग, क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग पोजीशन, उस पे कौन होगा, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। और जो चढ़ता हुआ पोजीशन है, असेंडिंग पोजीशन, उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, हेलोजेंस, ठीक है। किसी किसी बीच में ग्राफ बनाया है लोथर मेयर ने, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। बात समझ में, देखिए इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि मतलब अब हर एक एलिमेंट को ऐसे कर्व तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये कन्वेंट नहीं था, स्टडी के लिए कन्वेंट नहीं था, क्योंकि कितने नंबर से कर्व में लगाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपना अगला साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है मेंडलीफ। तब तक के लिए नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। देखिए पहले करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है, ठीक है। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। मतलब जो एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, एटॉमिक वेट का। किसका होता है, एटॉमिक वेट का। बात समझ में आई। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो चलिए पहला है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है ना, वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। किस पे, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। दूसरा, 63 एलिमेंट्स वर नॉन, नोबल गैस वर नॉट नॉन। जब मेंडलीफ अपना पीरियोडिक टेबल दी है, तो उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स पता था हमें, और नोबल गैस के बारे में हमें
कुछ नहीं पता था, ठीक है। 63 एलिमेंट्स वर नॉन, नोबल गैस वर नॉट नॉन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैनर। मैंडलिफ मैंडलिफ पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। सिस्टमेटिक मैनर मतलब उसको हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में बांटा। किसी भी चीज की स्टडी करना हो तो उसको हॉरिजॉन्टल रो और कॉलम में बांट दो, उसकी स्टडी कर जाती है, इजी हो जाती है। तो सेम उन्होंने यही किया। He was the first scientist to classify the elements in a symmetric manner, that is horizontal rows and vertical columns, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में उन्होंने इसको बांटा। उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा और वर्टिकल जो रो था, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। और जो मेंडलीफ जो पीरियड टेबल बना है उसमें कितने पीरियड था, उसमें 7 पीरियड थे। कितने थे? 7 पीरियड थे। बात समझ में आई? नेक्स्ट जो वर्टिकल कॉलम था उसको, जो वर्टिकल, ये तो पता है ना हॉरिजॉन्टल रो, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम बोलते हैं ना भाई, ठीक है। तो जब मेंडलीफ ने अपना पीरियड टेबल दिया तो उसमें हॉरिजॉन्टल रो को उसने क्या कहा? उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल रो क्या कहा? पीरियड। क्या कहा उसने? पीरियड। और उस समय मतलब उसके पीरियड टेबल में कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। कितने थे? 7 पीरियड थे, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम को उसने क्या कहा? ग्रुप्स। क्या कहा? वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, वो क्या कहा उसने? ग्रुप्स। और उसके पीरियड टेबल कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप थे। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप्स में बिलोंग कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिमिलर थे। क्या थी? सिमिलर थे। बात समझ में आई? द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब मेंडलीफ पीरियड टेबल का एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज पूछा जाता है, ठीक है। पहला है स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर, ठीक है। पहला एडवांटेज तो ये हुआ कि एलिमेंट की स्टडी इजियर होगी। क्यों इजियर होगी? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? वर्टिकल रो और वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को क्या किया था? उन्होंने बांट दिया था। इससे उनकी स्टडी क्या होगी? इजियर होगी। तो पहला एडवांटेज यही था कि स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिकम इजियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया? कुछ न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन कर दिया, ठीक है। जैसे गंगा से जमुना तक, मैंने शॉर्टकट लिखा है गंगा से जमुना तक। जी का मतलब गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टीसी मतलब टेक्टिनियम। याद कैसे करना है? गंगा से जमुना तक, ठीक है। अब देखो, आलसी बापू से मैंने कुछ नहीं सीखा। आलसी बापू से मैंने बाकी कुछ नहीं सीखा, ऐसे फालतू फ्री फंड का है। बाकी मेन तो यही ट्रिक काम आ रही है, आलसी बापू से मैंने कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो एका एल्युमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज, मतलब एका एल्युमिनियम को नाम दिया। एका एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है? गैलियम। क्या होता है? गैलियम। एका बोरॉन का मतलब क्या होता है? स्कैंडियम। एका सिलिकॉन का मतलब क्या होता है? जर्मेनियम। एका मैग्नीज का मतलब क्या होता है? टेक्टिनियम। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से नीट में या बोर्ड में या जेएमएस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एका बोरॉन का मतलब बताओ कौन सा एलिमेंट था। तो एका बोरॉन का एलिमेंट का मतलब कौन सा एलिमेंट था? वो स्कैंडियम। मतलब उन्होंने कुछ न्यू एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कर दिया था, ठीक है। एका कोई पूछ कल को पेपर में आ जाए आपके, बताओ एका मैग्नीज का मतलब कौन सा एलिमेंट था? तो कौन सा एलिमेंट था? टेक्टिनियम। कौन सा था? टेक्टिनियम। आपसे आ जाए एका बोरॉन का मतलब कौन सा एलिमेंट था बताओ? तो स्कैंडियम। क्या था? एका बोरॉन का मतलब क्या था? स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का मतलब क्या था? गैलियम। एका सिलिकॉन का मतलब क्या था? जर्मेनियम। और एका मैग्नीज का मतलब क्या था? टेक्टिनियम। बात समझ में आई? ये तो हमने बात की एडवांटेज, और ये बात की कि मेंडलीफ ने जो पीरियड टेबल दिया उसमें कितने पीरियड थे? 7। कितने ग्रुप्स थे भाई? 8 ग्रुप। कितने थे? 8 ग्रुप थे। किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। बात समझ में आई? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, वो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? क्या थी? सेम थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो को उसने क्या कहा? पीरियड कहा। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा उसने? ग्रुप्स कहा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, ये तो हमने बात कर ली मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीफ पीरियड टेबल कैसा था, उसके एडवांटेज क्या थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट है अपना
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके डिसमेरिट्स क्या आते हैं, ठीक है, हमने एडवांटेज पे बात किया, अब उसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स बोल दो, ठीक है। पहला क्या था, मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट गिवन, मतलब आइसोटोप मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं दी। आइसोटोप्स बोले तो आइसोटोप्स मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री में बता रखा हूँ, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ो, नहीं तो बहुत जगह दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और एटॉमिक वेट क्या हो डिफरेंट, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास वाज नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली। याद है आपको मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था किस पे, एटॉमिक वेट पे। अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, इसका मतलब एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट कम है वो पहले आना चाहिए, ठीक है, और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ की गलती कर दी, आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रख दिया, जबकि आर्गन का मास कितना होता है 39.9, पोटेशियम कितना होता है 39.1। इसके हिसाब से मतलब अपने कंसेप्ट के हिसाब से पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने गलती कर दिया। आपको पता है क्योंकि इनका एटॉमिक वेट पे बेस्ड था ना, तो जिसका वेट कम है वो पहले आना चाहिए और दूसरा बाद में आना चाहिए, तो उन्होंने ये गलती कर दी। और उसी तरह किसमें गलती कर दी, कोबाल्ट और निकल में, उन्होंने पहले कोबाल्ट को रखा, बाद में उसको रखा निकल को, जबकि कोबाल्ट का मास कितना था 58.9, निकल का मास कितना था 58.6, जिसका मतलब 58.6 पहले आना चाहिए था ना उनके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, और कोबाल्ट कहना चाहिए बाद में, तो उन्होंने ये गलती डिसमेरिट्स की। ये तीन इंपॉर्टेंट डिसमेरिट्स हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कुछ नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को किस तरह से मॉडिफाई किया गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले लेक्चर्स को अटेंड करने से पहले वीडियो का कंप्लीट रिवीजन करके आना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।